जम्मू कश्मीर विच वसदे सिख भाईचारे ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके अपने बतौर घट गिणती भाईचारे अपने मसले अपनियां मंगां तो यूटी के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा नूं एक मंग पत्र सौंप जाणू करवाया है। जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड के चेयरमैन सरदार तरलोचन सिंह वजीर की अगवाई विच DGPC जम्मू के समूह संगत की तर्जमानी करदिआं ये मंगां लैफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा के सामने रखियां गईयां हन, जिन्हां विचों प्रमुख मंग पंजाबी भाषा नूं बनदी थां देण दी है, जो कि केंद्र वालों बनाए नवी भाषा एक्ट विच बिल्कुल ही विसार दी गई है। केंद्र वालों जम्मू कश्मीर लई बनाए भाषा एक्ट 2020 ਦੇ लागू हो जाने तो बाद पंजाबी अणगौली गई। जिस तरह पंजाबी नूं उस चों बाहर रखा गया, उस तो बाद ना सिर्फ सिख बल्कि पंजाबी जुबान बोलण वाले वड्डे भाईचारे वालों जम्मू कश्मीर के कोने-कोने विच शांतमई रोस मुजाहरे कीते जांदे रहे हन। केंद्र के इस कदम खिलाफ लोगों का गुस्सा फुटिया, क्योंकि केंद्र का यह फैसला पंजाबी जुबान की जम्मू कश्मीर विच होण तो मूँह फेरन वाला सी, जबकि 1941 और 1981 के ऑफिशियल सर्वे विच प्रतख तौर पर स्पष्ट हुंदा है कि जम्मू कश्मीर विच पंजाबी बोलण वाले भाईचारे की मजबूत स्थिति है। 1981 तक पंजाबी भाषा अपनी लिपि समेत जम्मू कश्मीर विच उर्दू वांग लाजमी विषय सी। ग्लोबली तकाजे तो पंजाबी पंजवें वड्डे धर्म सिख धर्म नाल जुड़ी बोली होण कारण अपनी मौजूदगी प्रमुखता नाल दर्ज करवाउंदी है, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरहदी बेल्ट विच तां पंजाबी बोलण वालियां दी बहुतात है। सिख ही नहीं, पंजाबी बोलण वाले होर भाईचारिਆਂ तो भी हन। इतिहासिक प्रसंग तो भी पंजाबी आज़ादी तो पहला तो ही जम्मू कश्मीर विच प्रमुखता नाल बोली जाती रही है। 1947 वेले आरएसपुरा रेलवे स्टेशन ते 3 जुबानां च पंजाबी दा होना जग जाहिर करदा है कि ना सिर्फ इस खित्ते च पंजाबी बोली जाती सी, बल्कि इत्थे ऑफिशियल लैंगुएज दा रुतबा भी रखदी सी। दफ्तरी कार-व्यवहार भी भाषा सी। साइन बोर्डां ते पंजाबी दी होंद इह साबित करदी है। बहु सभ्याचार बहु पछाई पिछोकड़ जम्मू कश्मीर की विरासत का खासा रहा है, पर मौजूदा दौर विच पंजाबी जुबान नूं भाषा एक्ट विचों बाहर रख के पंजाबी की होंद नूं नकारिया जा रहा है। दूजी वड्डी मंग जम्मू के गुरुद्वारा चांद नगर की जमीन तो JMC वालों बनाई जा रही दुकानों को रुकवाउण दी है। लैटर विच लिखा गया है कि जिवें कि असीं पहला प्रशासन का ध्यान इस पासे दवाया सी कि इस नाल संगत नूं वड्डी परेशानी हो रही है जो गुरुद्वारा साहब आउंदी है। जिस तरीके मुख द्वार ते दुकानों की उसारी नाल गुरुद्वारा चांद नगर के मसले ते फौरी दुकानों की उसारी रोकी जाए, पर अफसोस प्रशासन के यकीन देने के बावजूद इस पासे कोई कदम नहीं पुट्टे गए हैं। सो असीं एक बार फिर प्रशासन नूं अपील करना चाहुंदे हां कि इस पासे ध्यान दिता जाए ते फौरी ये उसारी रुकवाई जाए। लैटर विच अगली मंग मुताबक सिख भाईचारा विआह समागम श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच मुकम्मल करता है, जिसनूं आनंद कारज कहते हैं अते यह गुरु काल तो ही चौथे गुरु साहिबान श्री गुरु रामदास जी वेले तो ही हुंदा आ रहा है। भारत सरकार वालों आनंद मैरिज एक्ट नूं कानूनी प्रवानगी दे चुकी है, जो साडे धर्म की वक्री होंद साडे विश्वास का प्रतीक है। देश के कई होर सूबियां च भी इसनूं मानता है ते कुछ होर बाहरी मुल्कां ने भी इसनूं अपनाया है। असीं जम्मू कश्मीर की सिख कौम भी गुजारिश करते हैं कि आनंद मैरिज एक्ट तहत सिख कौम नूं विआह पंजीकरण करवाउण लई जम्मू कश्मीर विच एक्ट मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए। इस दे नाल ही जम्मू कश्मीर विच सिख भाईचारे नूं SRO 425 विच बतौर घट गिणती भाईचारा तस्वीर न किए जाण नूं लैके भी सवाल चुके गए हैं। लिखिया कि साडा सख्त इतराज है कि जम्मू कश्मीर विच वसदे घट गिणती सिख भाईचारे नूं इस विच थां नहीं दित्ती गई। यह सब पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां हैं, जिस नूं लैके सिख भाईचारे दे अंदर भारी नाराजगी है। इस दे नाल ही दिल्ली विच जारी किसान अंदोलन नाल भी जम्मू कश्मीर के सिख भाईचारे ने अपनी वचनबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि असीं शांतमई तरीके नाल खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की हमायत करते हाँ, तो केंद्र तुरंत उन्हों की मंग मन कानून वापस लवे। इस दे नाल इस अंदोलन दौरान शहीद होए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। असल में पंजाबी जुबान का मसला इस मौके वड्डे पद्धर ते चुकिया गया है, क्योंकि पंजाबी जुबान नूं जिस तरह केंद्र वालों जारी एक्ट विचों बाहर रखा गया, उस नूं लैके पहला भी सवाल उठते रहे हैं। अज साडा इशू तो बड़े ने, लेकिन एको मंग तुहाडे अगे जिहड़ी साडा हक बनदा है, पंजाबी लैंगुएज नाल पिछे डिस्क्रिमिनेशन हुई है। पंजाबी लैंगुएज सिर्फ सिख कौम दी नहीं, बड़े स्पीकिंग लोग ने, अद्धा हिंदुस्तान जिहड़ा वो पंजाबी बोलदा है। ये मिठी बोली सारियां दी बोली है, ये सूफियां दी बोली सी, गुरुआं दी बोली है, सिखां दी ते मां बोली है। मैं बेनती करांगा तुहानूं कि पंजाबी नाल इंसाफ करके पंजाबी नूं
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਲਿਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਚਾਂਦਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। सरकार की तरफ से आपके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि नवंबर में जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव चेयर पंजाबी भाषा को प्रमोट करने की महज एक शुरुआत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करके इस पर आगे काम भी करेगा। जो बात यहाँ मंच से कही गई है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि पंजाबी के साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। निश्चित रूप से पंजाबी भाषा का प्रमोशन हो, जो गुरुओं के दर्शन हैं, जो सच्चे दरबार की अमृतवाणी है और उस पर शोध हो, पॉपुलर तरीके से नई पीढ़ी को ये शोध उपलब्ध हो और उसमें महंत साहब और गुणी जनों को जोड़ा जाए। ये आने वाले दिनों में इस काम को प्रशासन निश्चित रूप से करेगा। चाहते हैं कि हर लाइब्रेरी में पंजाबी भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें हों, विद्यालयों में भी पंजाबी पढ़ाई जाए, ताकि जो बात आप कह रहे हैं वो आने वाले समय में निश्चित रूप से हकीकत के रूप में बदल सके। इसके लिए हर कोशिश संघ प्रशासन की ओर से किया जाएगा। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ TS ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।